अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न और सेक्शन फार्मूला। इसको समझने के लिए हम दो पॉइंट लिए हैं ए और बी, इसके बीच में एक पॉइंट हम पी लिए हैं। ए से पी तक की जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और फिर पी से जो बी तक की डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, पी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट पी है ए से 2 सेंटीमीटर पे है और बी से 3 सेंटीमीटर पे है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी जो है ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। ये हमारा रेशियो बन जाता है 2:3, 2:3। तो अब इसमें एक सेक्शन फार्मूला आता है। सेक्शन फार्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया है तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो हमारा मतलब जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 लिए हैं, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए हैं, और ये जो रेशियो है m1 m2 रेशियो हम ले लिए हैं, और यहाँ पे पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, जिस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करने के लिए, उसी फार्मूले को हम डिवीजन और सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। अब इसका फार्मूला ये होता है, अब यहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो एक्स से निकालने के लिए फार्मूला ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बहुत ईजी फार्मूला, ऐसे हम लर्न कर लेंगे कि जब हम m1 लेंगे तो तब x1 नहीं लेंगे, तब 2 वाला लेंगे, x2 लेंगे, फिर प्लस जब हम m2 लेंगे तो फिर हम x2 नहीं लेंगे, x1 लेंगे, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा x से निकालने का फार्मूला है। सिमिलरली हम इसी तरह y का भी फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दोनों में m1 प्लस m2 रहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे m1 है तो m1 के साथ हम y1 नहीं लेंगे, y2 लेंगे, प्लस m2 है तो m2 के साथ हम y1 लेंगे, फिर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा सेक्शन, इसी को हम सेक्शन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ये नोटिस देखना है कि जो हमारा पॉइंट P रहेगा वह लाइन AB को इंटरनली डिवाइड करेगा, यानी कि जो पॉइंट P है वो AB के बीच में कहीं पे भी होना चाहिए, AB के आउटसाइड नहीं होना चाहिए, वो AB के अंदर ही होना चाहिए। तब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने के लिए। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8, 9 एंड -7, 4 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। यानी हमें एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो 8, 9 एक पॉइंट और एक -7, 4 इन दोनों पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन है उसे हम नोट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो इसे हम x1 y1 लेट कर लेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू 8, 9, और ये हमारा सेकंड पॉइंट है तो इसे हम x2 y2 लेट कर लेंगे, x2 y2 -7, 4, और ये हमारा 2:3 रेशियो गिवन है, तो रेशियो को हम m1 m2 से करते हैं। तो जो हमारा पहला रेशियो होता है, फर्स्ट रेशियो, उसे हम m1 से इंडिकेट करते हैं, और जो सेकंड रेशियो होता है वो हमारा m2 होता है। तो m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। तो x की जो फार्मूला होता है क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब m1 है, m1 की वैल्यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई बाई x2 है, x2 है, x2 की वैल्यू -7 है, -7 प्लस है प्लस, फिर m2 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू ये हमारी है 8 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि m प्लस m2 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 2 -14 प्लस है प्लस 3 8 24, 24 में से 14 माइनस होगा 10, और 3 + 2 5 होता है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली अब हम y का फार्मूला निकालेंगे। y का फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये x और y का फार्मूला सेम होता है, बस x में x1 x2 हो जाता है और y में y1 y2 हो जाएगा। तो y का जब हम फार्मूला पुट कर लेंगे उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाई y2 ये हमारा है, तो y2 की वैल्यू 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 9 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 4 या 8 प्लस 3 9 या 27, तो 8 + 27 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 2 + 3। अब 27 में 8 हम ऐड करेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 7 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि xy इज इक्वल टू 27, ये हमारा आंसर है। तो ये जो 27 पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करेगा, ये हमारा आंसर है। अब हम सेक्शन फार्मूला पे एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, 5 एंड 1 -1। यानी हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें बोल रहा है कि x एक्सिस जो है इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम नोट कर लेंगे, -2 5 गिवन है तो ये x1 y1 ले लेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएगा। तो x1 y1 इज इक्वल टू -2 5, x2 y2 इज इक्वल टू 1 -9।
तो ये पॉइंट गिवन था, ये भी हम नोट कर लिए। अब एक चीज़ हमेशा हम ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने के लिए पूछेगा तो उस रेशियो को हम k/1 सपोज करेंगे। वैसे तो हमारा जनरली फार्मूले में जो रेशियो होता था m1/m2 होता था, लेकिन जब रेशियो फाइंड करना रहेगा तो हम रेशियो को लेट करेंगे k/1। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अगर रेशियो फाइंड करना है तो उसे हम लेट कर लेंगे, लेट रेशियो भी k/1। अब क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस कह रहा है, वो पॉइंट तो गिवन नहीं है जो डिवाइड कर रहा है, बस एक्स एक्सिस बोल दिया है। तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं कि y = 0 और एक्स एक्सिस y = 0, यानी जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को जो डिवाइड कर रहा है वह एक्स एक्सिस पे है। अब उस एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट की वैल्यू तो नहीं दी है, उस पॉइंट की वैल्यू सिर्फ y की वैल्यू दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, बट उस पॉइंट की x वाली वैल्यू नहीं दी है, बस y वाली वैल्यू दी है कि y = 0। तो सो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे सिर्फ y वाला पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो रेशियो फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जो फार्मूला होता है y = m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब y की वैल्यू 0 गिवन है तो y = हम 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में y = 0 नहीं गिवन है, बस यहाँ लिख दिया कि x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब y = 0। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो हम जानते हैं कि y एक्सिस पे x = 0 होता है, तब यहाँ पे हम x = 0 पुट करते हैं और x का फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में x एक्सिस बोला है, इसीलिए x एक्सिस पर y = 0, तो हम y = फार्मूला यूज किए m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। y की वैल्यू 0 हम 0 पुट कर दिए, m1 की वैल्यू क्या है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। हमेशा हम रेशियो k/1 पुट करते हैं, लेट करते हैं, जहाँ पे हमारा m1 k बनता है और m2 1 बनता है। तो m1 की जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू -9 है, मल्टीप्लाई बाई -9 प्लस है प्लस। अब यहाँ हम देख रहे हैं m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई m1 + m2। m1 = k है और m2 1 है तो k+1 हो जाएगा। अब k+1 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई k+1 = ये -9 क्या हो जाएगा, +5 × 5 -9 के +5। अब 0 से k+1 में मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 0 = -k+5। अब +5 इधर आएगा, -5 हो जाएगा, -5 = -9k। अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब इसको हम r करके लिख सकते हैं, 9k = 5। अब 9 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो k = 5/9। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट को x एक्सिस 5/9 में डिवाइड कर रही है, यही हमारा आंसर है। एक चीज़ हम ध्यान देंगे, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब तो हम समझ जाएंगे कि जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है, लेकिन अगर k की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो वो जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा।